हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ लेकर आई हूँ। आइए पहले इसका महत्व जान लेते हैं। हिंदी धर्म शास्त्रों के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से अवश्य बाहर निकाल लेंगे। जैसे उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाल लिया था। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से ऋण और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश होता है। इसका निरंतर पाठ करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार के दुष्स्वप्नों का विनाश होता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश होता है और वह मृत्यु के बाद कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा वचन स्वयं भगवान का है। श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य गजेंद्र मोक्ष का निरंतर पाठ करेगा या सुनेगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा और मुझे अत्यंत प्रिय होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित माना गया है। भगवान श्री हरि के सामने या उनका ध्यान करके भाव पूर्वक इसका पाठ करें। इसका निरंतर श्रद्धा भाव से पाठ करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता है और उसके सारे कष्टों का निवारण होता है। गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के निकट घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रोंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण वह और उसके साथी प्यास से व्याकुल होकर समीप के एक सरोवर के पास पानी पीने के लिए चले गए। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। वह सूंड में पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता था। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को अपने मुंह के अंदर दबोच लिया और उसे बलपूर्वक पानी के भीतर खींचने लगा। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब मगरमच्छ और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप से काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता रहा और मगरमच्छ उसे भीतर खींच लेता। उन दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया और सभी कमल दल भी विक्षत हो गए। समस्त जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष निरंतर चलता रहा। अंत में गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अब उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा था, परंतु मगरमच्छ की शक्ति में अभी तक कोई कमी नहीं आई थी, उल्टा उसकी शक्ति बढ़ गई थी। वह नए उत्साह के अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर हो गया था। वह पूर्णतः निराश हो गया था, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवत स्मृति हो आई। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसने निश्चय किया और गजेंद्र ने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित कर भगवान नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए
इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह अब पूरी तरह से मेरी शरण में आ चुका है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना नहीं मानता तो गजेंद्र का अंतर्नाद उसकी भक्ति में स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल नारायण के नाम के उच्चारण के साथ ही गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए उस सरोवर पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई भी हानि नहीं पहुंची। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। जब गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए हुए भगवान नारायण को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर फूल अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाकर बड़े ही करुण स्वर में कहा, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्णतम परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतर आए और गजेंद्र को मगरमच्छ के साथ सरोवर से बाहर खींचकर तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुंह चीरकर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर मगरमच्छ दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वह समस्त पापों से मुक्त होकर प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ पूरी भक्ति भाव से करते हैं तो उन लोगों को भगवान नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और भगवान नारायण उनके सभी कष्टों का अवश्य निवारण करते हैं। ओम नमो नारायण।